हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। ये फेलोशिप अपडेट जो है वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे थे एनएफएसटी फेलोशिप का, तो उसकी जो है वो अप्लाई करने की जो डेट्स हैं और जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। और मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2021 जो है लास्ट डेट है इस फेलोशिप को अप्लाई करने की। और जो भी एनएफएसटी फेलोशिप है और स्कॉलरशिप है, तो एसटी के स्टूडेंट्स जो हैं, जो पीजीज में है वो स्कॉलरशिप के लिए, और एमफिल पीएचडी में है जो स्टूडेंट वो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कैटेगरी के लिए फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 जो है वो रखी गई है। ये फेलोशिप जो है वो 2021-22 के सेशन के लिए दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट जो है एमफिल या पीएचडी में एनरोल है एसटी कैटेगरी के स्पेशली, वो लोग जो है इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग पीजी में हैं वो एनएफ जो नेशनल फेलोशिप सॉरी जो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एक साथ नोटिफिकेशन डाली है, वो नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा और साथ ही गाइडलाइंस बताऊंगा एनएफएसटी की पूरी डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो तक में लास्ट तक बने रहें और डिटेल में इसको देखें, हर एक चीज इसको समझें और उस हिसाब से आप जो है वो अप्लाई करें कि किस तरह के कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, क्या रिजर्वेशन इसमें रहती हैं, डिफरेंट एनएफएसटी के अंडर जो कैटेगरीज आती हैं, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बीपीएल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन से लिंक से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी वेट कर रहे थे इस फेलोशिप और स्कॉलरशिप का। और साथ ही जो है सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने विद रिगार्ड टू द फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स दैट बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी। जो भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप है 2021-22 के सेशन की, उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है और फेलोशिप जो है वो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। तो इस साल की जो नोटिफिकेशन है जो आनी थी, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है। और इसमें बताया गया है कि जो स्कॉलरशिप के जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो 1000 रहते हैं और यहाँ पे फेलोशिप के 750 स्लॉट इन्होंने बताए हुए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू https://fellowship.tribal.gov.in। यहाँ से जाकर के इस जो लिंक है इससे जाकर के आपको जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन। और साथ ही ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों के लिए वो 31/12/2021 यानी कि 31 दिसंबर 2021 की है। तो आप जो है 31/12/2021 से पहले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप जो है जो इनका पोर्टल है, ठीक है, fellowship.tribal.gov.in, इस पे जाकर के जो है वो आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस है। हालांकि वो सारी गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो ये नोटिफिकेशन थी, इसके साथ ही मैं आपको जो है वो गाइडलाइंस भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है वो गाइडलाइंस जो जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने विद रिगार्ड टू द फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप। अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन इनकी साइट पे डिस्प्ले कर रहा है वो 23 नवंबर 2017 का डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद का अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अभी तक चलन में है गाइडलाइंस। अगर कोई लेटेस्ट आती है तो वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये स्कॉलरशिप और फेलोशिप दोनों के लिए इकट्ठा गाइडलाइंस उन्होंने बताई है। इसमें सारा डिटेल में दे रखा है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है, ऑफिशियल लिंक, वो भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, और उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि बैकग्राउंड इस फेलोशिप और स्कॉलरशिप का, क्यों ये स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जा रही है और किस तरह के स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो मैं बता दूं कि एसटी के स्टूडेंट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि मैनेजमेंट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी, लॉ एटसेट्रा किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, वो लोग सारे सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज किसी भी कोर्स से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एसटी स्टूडेंट जो है वो ये स्कॉलरशिप जो है वो चलाई गई थी, फेलोशिप चलाई गई थी, ताकि जो है वो उनका मतलब उत्थान हो सके और वो लोग एजुकेशन के सेक्टर में जो है वो ग्रोथ ले सकें। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप है ये हर तरह के इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी में अफिलेटेड है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इस तरह के कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, या नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई इंस्टीट्यूट है जैसे आईएम्स हैं, आईएएस है, वो सभी इंस्टीट्यूशन में ये वैलिड रहती है और इसका अवार्ड लेटर जो है वो वैलिड रहता है। आप जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको फेलोशिप मिलती है। लेकिन और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसमें सीलिंग लिमिट कोई नहीं है इनकम की, कि फेलोशिप के लिए कि कोई भी जैसे मैक्सिमम आपकी फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए जो पीजी की स्कॉलरशिप है उसके लिए 6 लाख की पर एनम की जो है वो लिमिट इसमें रहती है। 6 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजी लेवल पे। अगर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अब नंबर ऑफ स्लॉट्स की अगर बात करें तो स्लॉट जो है फेलोशिप में 750 टोटल स्लॉट्स रहते हैं। उसमें भी फर्दर जो है वो कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज जो है बाइफरकेशन रहती है। जैसे अगर कोई एसटी कैटेगरी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, उसके 3% स्लॉट जो है वो इसमें जो है वो रिजर्व रहेंगे। पीवीटीजी लिस्ट में कोई एसटी कैंडिडेट है तो 50 स्लॉट उसके लिए स्टेट अवे जो है वो रिजर्व हैं। बीपीएल में 50 स्लॉट रिजर्व हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 30% स्लॉट जो है टोटल स्लॉट का वो फीमेल्स के लिए जो है वो रिजर्व इसमें रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब कैटेगरीज में भी इन्होंने जो बाइफरकेशन कर रखा है। और अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो टोटल इसमें 1000 स्लॉट जो है वो रहते हैं और 1000 स्लॉट के लिए पीजी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फेलोशिप है उसके लिए 750 स्लॉट्स के लिए जो है वो आप लोग फाइट करेंगे। उसमें भी बाइफरकेशन मैंने आपको किस तरह से रहेगी वो बता दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको जो है वो जो मैंने शुरू में लिंक बताया था उसी के थ्रू जाना है और उसी से आपको अप्लाई करना है। और अब थोड़ा सा ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस पे फोकस कर रहा हूँ, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा। जो एमफिल में अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 2 साल वो एमफिल में फेलोशिप मिलती है। अगर पीएचडी में है तो 5 साल तक के लिए जो है वो फेलोशिप मिलती है। लेकिन अगर एमफिल और पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसमें 2 साल जो है वो एमफिल में मिलेगी और 3 साल जो है वो पीएचडी के दौरान ये फेलोशिप जो है वो कैंडिडेट जो है वो ले सकता है। कितना इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है फेलोशिप में? एमफिल के दौरान आपको 25,000 रुपए फेलोशिप मिलती है और पीएचडी के दौरान 28,000 रुपए आपकी जो है वो फेलोशिप मिलती है। साथ ही 10,000 रुपए अगर एमफिल में है तो आपको कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगी अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के कोर्सेज से बिलोंग करते हैं। अगर साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स है तो 12,000 आपकी कंटीजेंसी रहेगी। और इसके अलावा अगर आप पीएचडी में हैं तो 20,500 रुपए आपको ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में आपको कंटीजेंसी मिलेगी 1 साल की। और अगर इंजीनियरिंग, साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं तो 25,000 रुपए आपको 1 साल की कंटीजेंसी ग्रांट जो है वो मिलेगी। एचआरए जो है वो एज पर द सिटी जो है डिक्लेयर होता है आपका और एज पर द यूजीसी रूल्स आपको दिया जाता है। साथ ही अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उसको 2,000 रुपए पर मंथ जो है वो एस्कॉर्ट अलाउंस जो है वो मिलता है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं काफी अच्छा हेल्दी ग्रांट जो है वो यूजीसी और इनकी तरफ से दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की तरफ से। ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप की, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है इसमें जो है वो ट्यूशन फी जो है वो मिलती है, जो भी उनका ट्यूशन फी लगता है। ठीक है। और इसमें भी सीलिंग लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपए पर एनम जो है वो दे रखा है। ठीक है, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है तो। ठीक है। इसके अलावा 3,000 रुपए बुक्स और स्टेशनरी के लिए जो है वो मिलता है और लिविंग एक्सपेंसेस 2,200 रुपए पर मंथ का मिलता है। इसके अलावा 45,000 रुपए वन टाइम असिस्टेंस जो है वो रहती है पूरे टर्नओवर में। अगर आपने कंप्यूटर या एसेसरीज को इस तरह की कोई खरीदनी है, वो सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है कि किस तरह की क्या क्या एसेसरीज होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगेंगे। सबसे पहले तो जो है आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए अगर आप जो हैं वो इस फेलोशिप को जो है वो लेना चाहते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट्स होने के नाते आपका पूरा एक प्रॉपर चैनल जो है वो आपकी एडमिशन हुई होनी चाहिए।
और जब भी आप फेलोशिप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होंगे, आपका जो ट्राइबल का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, ट्राइबल के साथ साथ अगर आप बीपीएल में हैं तो बीपीएल का कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। और सिलेक्शन के बाद इसकी एक कमेटी होती है जो ट्राइबल अफेयर्स की कमेटी फेलोशिप के लिए स्पेशल बनाते हैं ये, उसमें जो लिस्टिंग की जाती है उसमें स्क्रूटनी की जाती है एप्लीकेशंस की, और उसके हिसाब से जो है वो ये सारे स्लॉट्स जो है वो दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर 750 स्लॉट्स नहीं भरते हैं, कम ही आवेदन आते हैं, तो आगे नेक्स्ट ईयर में जो स्लॉट वेकेंट रहते हैं उसमें वो नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देते हैं। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, स्क्रूटनी कमेटी आपको सिलेक्ट कर लेती है फेलोशिप के लिए, तो उसके बाद जो है आफ्टर सिलेक्शन आपको एक नॉन जुडिशियल बॉन्ड देना होता है कि आप किसी भी कहीं भी से भी जो है वो किसी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, और साथ में आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है और सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन देना होता है कि आप जो है वो किस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं, और जो अवार्ड लेटर आपको जारी किया जाता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ आपको वो भी अटैच करके देना है, ठीक है। और अगर एमफिल से पीएचडी आप अपग्रेड हो गए इंटीग्रेटेड डिग्री में या एसआरएफ हो गया तो वो भी आपको जो है अंडरटेकिंग देनी होती है, अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, और बैंक अकाउंट का डिटेल आपको देना होता है। और हर महीने आपको अगर फेलोशिप आती रहे उसके लिए क्या जरूरी है, आपको डिसबर्समेंट के लिए कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना होता है, एचआरए के लिए अप्लाई करना होता है, और ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट इसमें जाती है। अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो उसमें डोमेसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, फोटोग्राफ चाहिए आपका, इंस्टीट्यूशन का वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए आपका, ठीक है, और इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए जो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, आपकी प्रीवियस मार्कशीट चाहिए होगी, सारी फीस रिसिप्ट चाहिए होगी क्योंकि इसमें जो ट्यूशन फी है वो रिफंड होती है, तो फीस रिसिप्ट चाहिए होगी, और बैंक आईडी प्रूफ चाहिए होगा उसमें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये सारी एनेक्सर्स यहाँ पे दे रखी है इस डॉक्यूमेंट के साथ, ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एनेक्सर है, ठीक है, एचआरए का सर्टिफिकेट है जो भविष्य में आपको चाहिए होंगे, कंटिन्यूएशन का सर्टिफिकेट है, कंटिन्यूएशन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है कंटिजेंसी ग्रांट के लिए, इसके अलावा जो है आपका ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दे रखा है, हर तरह का फॉर्मेट जो है इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली जो है वो एनएफएसटी की जो ट्राइबल अफेयर की साइट है वहां से मिल जाएगा, साथ ही मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बॉन्ड का फॉर्मेट भी यहाँ पे दे रखा है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो हम बात करें सिलेक्शन के बाद की, चाहे पहले की, जो वो मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। ये पीबीजीटी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, जो लिस्ट में किसी कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात की गई है वो क्या है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि जिस तरह की जितनी जानकारी आपको दे सकता था वो मैं दूं, और मैंने कोशिश की अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी मुझे कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मेरे नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो वेट करे थे एनएफएसटी और फेलोशिप और स्कॉलरशिप का, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।